भाग्य बदलने की सामर्थ्य नहीं है सब में, वो तो केवल नारायण में। जिनमें देवताओं को बदलने की सामर्थ्य है वो नारायण है। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि अब हमने बड़े हो गए, 7 वर्ष की हमारी आयु हो गई है, अब तो ये सब हमारी बात मानेंगे। और ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के श्री गिरिराज जी गए, गोवर्धन गए। और श्री गिरिराज जी जाकर के ठाकुर जी ने सबको वचन दिया। बोले तुमने आज तक इंद्र के दर्शन किए? बोले नहीं। बोले मैं वचन दे रहा हूं, 56 भोग लगाओ, परिक्रमा करो, प्रणाम करो, वंदन करो, श्री गिरिराज बाबा प्रकट है के दर्शन देंगे। सब ब्रजवासी परिक्रमा करे, 56 भोग लगाए, और सब बोले लाला तेने कही गिरिराज बाबा दर्शन देंगे, कहाँ है? बोले प्रणाम तो करो। सब ने प्रणाम करके वंदन कियो, और जैसे ही नेत्र खोल करके देखे तो श्री गिरिराज पर्वत के ऊपर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज धरण की जय। दर्शन हुए। सब ब्रजवासी बोले लाला बूढ़े है गए भाई, इंद्र की पूजा करते करते कभी दर्शन नहीं दिए माने। तेरो गिरिराज बाबा कैसो सीध हो, एक बार की हमारी सेवा ते प्रसन्न है कि देख दर्शन दे रो है। ठाकुर जी बोले अब देरी मत करो, जल्दी ते पूजन करो, और जितनो 56 भोग लाए हो सब भोग लगाओ अपने हाथन से। और प्रथम गिरिराज जी का पूजन करने स्वयं ठाकुर जी गिरिराज जी पे ऊपर जा रहे हैं। कितनी सुंदर छवि है। ठाकुर जी स्वयं पूजा की थाल लेकर के अपने ही रूप को पूजन करवे जा रहे हैं। ज्यादा अंतर नहीं है गिरिराज जी के स्वरूप में और ठाकुर जी में, बस इतना अंतर है गिरिराज बाबा की 4 भुजा हैं, ठाकुर जी की 2 हैं। गिरिराज बाबा ने थोड़ा विशेष श्रृंगार कर रखा है, ठाकुर जी का सामान्य है। गिरिराज बाबा ने विशेष पोशाक पहन रखी है, ठाकुर जी ने सामान्य कटिकाचनी पहन रखी है। इतना ही अंतर है बस, बाकी नैन, नाक, ओष्ठ, गाल, रूप, रंग सब एक जैसा है। मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, सबरे ठाकुर जी के सखा गए। बोले लाला देवता तो बड़ो जोर को लग रहा है। ठाकुर जी बोले दूर ते दर्शन कर लियो, और मोते जैसे दारी को बोल दे इनते मत बोल दियो, गारी मत दे दियो। ब्रजवासी तो बेचारे भोले होते हैं। ठाकुर जी के सखा जाकर के गिरिराज बाबा के दोनों हाथन को छू छू के देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले कहा कर रहे हो? बोले लाला देख रहे हैं नकली है कि असली है, कहीं नकली हाथ तो ना लगाया है 2-2। सीधा बोलो बोले लाला एक बात बता। बोले कहा जी गिरिराज बाबा को मोह तोते बहुत मिले। ब्रजभाषा समझ रहे हैं आप लोग? सीधा बोलो बोले लाला जी गिरिराज बाबा की शकल को हमारी ब्रजभाषा में के मोह कहा के मोह, मुंह को बोलते हैं मोह। लाला जी गिरिराज बाबा को मोह तोते बहुत मिल रहा है। देखिए तेरे जैसी आंखें, तेरे जैसे नाक, सब कुछ तेरे जैसा ही है। कृष्ण बोले तू ना जाने, मैं अपनी गैया चरावे यहीं आऊं ना गिरिराज जी पे, तो मेरी गैया को दूध पहले गिरिराज बाबा पीवे, फिर घर जाके मैं पी लूं। एक एक गैया को दूध पीवे थे, हम दोनों को दूध पीवे की वजह से हमारा चेहरा मिले। मधुमंगल बोला हाँ लाला बात तो सही कह रहा हो, बिल्कुल यही मारे तेरो चेहरा मिला गिरिराज जी थे। सीधा बोलो लाला एक बात बता, दूध तो बछड़ा भी पीवे और वही दूध है हम पी जाएं, जी बछड़ा आज तक हमारे जैसो का गुना भयो। ठाकुर जी बोले अब या को उत्तर ना दे रो मैं, या के काजे तो बहुत बहुत मेधावी बुद्धि वारो बनना पड़ेगा। अब तू बालक है न एक बड़ा है जा फिर बताऊंगा, जबकि श्रीधामा ठाकुर जी से बड़ा उम्र में। लेकिन इतने भोले हैं श्री सब ब्रजवासी, ठाकुर जी की बात मान जाते हैं। सब ब्रजवासियों ने अपने अपने घर की सामग्री अपने हाथन से जाके गिरिराज जी को पवाई, और श्री गिरिराज जी स्वयं मुंह खोल करके सबके हाथ से प्रसाद पा रहे।
ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए प्रेम से। वो लाला तेरी बार बार दंडौत है, तैने आज असली देवता को दर्शन कराए दियो हमें। और सब ब्रजवासी श्री गिरिराज जी की तलहटी को अंक में भर करके सब बार बार प्रणाम कर रहे हैं। आज मानो सब ब्रजवासियों को उनके जीवन का साफल्य प्राप्त हो गया। बंधुओं, अब देखो इस लीला के पीछे एक घटना और है। ठाकुर जी स्वयं परमात्मा है, लेकिन ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि ठाकुर जी कितना भी कुछ कर लें, ये कभी भाव इनके चित्त में आएगा ही नहीं कि ये परमात्मा है। अभी तक भगवान ने अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना, कालिया नाग सब मार दिए इनके सामने, फिर भी ब्रजवासियों को यह विश्वास नहीं है कि ये परमात्मा है। क्यों? प्रेम जहां बहुत अतीत में होता है वहां प्रभुता दिखाई नहीं देती। ब्रजवासियों को नहीं लगता कि लाला परमात्मा है, और इसी कारण से ये सब ब्रजवासी ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करते, ठाकुर जी को वंदन नहीं करते, बस देखते हैं, प्रेम करते हैं, बस इतना ही है। ठाकुर जी के मन में आई कि भैया जीवन के समस्त पाप, समस्त आर्त, समस्त दोषों को नाश करने की सामर्थ्य है मेरे चरणन में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी कह रहे हैं जीवन के समस्त आर्त, समस्त दोष, समस्त पाप और समस्त अव्यवस्थाओं को सुरक्षित करने की, व्यवस्थित करने की सामर्थ्य मेरे चरणों में है। और ये ब्रजवासी कभी मेरे चरणन में प्रणाम नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो मुझे लाला माने। ऐसो कहा करूं कि एक बार, केवल एक बार इन ब्रजवासीन को मेरे चरणन में प्रणाम है जाए। तब ठाकुर जी ने श्री गिरिराज पूजन करवाया। बोले भैया मैं कहूंगा कि मैं परमात्मा हूं तुझे तो कभी ना मानेंगे, लेकिन अपनों ही एक रूप परमात्मा बना के बैठाए दूंगा तो वाह जरूर प्रणाम कर लेंगे, तो वाह से इनके जितने दोष हैं सब नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, कई ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी से कि खेल खेल में कभी धक्का दे दें, कभी ठाकुर जी को घोड़ा बना के खुद चढ़ जाएं ऊपर, ठाकुर जी की चोटी पकड़ लें, चल घोड़ा, ऐसे करें। अब भाई देव नाराज नहीं होता, ठाकुर जी नाराज नहीं होते कि आप उनके साथ ऐसी लीला करो, लेकिन ठाकुर जी के आसपास व्यवस्थित रहने वाली जो योगनियां हैं, जो शक्तियां हैं, कहीं ना कहीं जब आप प्रोटोकॉल तोड़ते हो तो उनको पीड़ा होती है कि भाई ये परमात्मा के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। कई लोग आज भी छोटे छोटे गोपाल जी को, उनके साथ में कुछ कुछ ऐसा व्यवहार कर देते हैं जो नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है वो मैं नहीं बताऊंगा, ठाकुर जी को बुरा नहीं लगेगा, पर ठाकुर जी के इर्द गिर्द रहने वाले जो योगनियां हैं, जो शक्तियां हैं, जो देवता हैं, वो कभी कभी, जय हो भैया, क्या बता रहा था मैं? हाँ, उन्हें पीड़ा होती है, और वो यदि दुखी हो जाते हैं तो वो कई बार दंड दे देते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया कि ब्रजवासी इतनी सहज लीला मेरे साथ करते हैं, कहीं देवियों को, देवताओं को, शक्तियों को, योगनियों को कहीं कष्ट ना हो जाए, और वो कहीं इन पर कोई पीड़ा इनको ना दे दें, इसके लिए एक बार इनसे अपने चरणों में वंदन करवा लें। है तो परमात्मा। एक राजा थे, ध्यान से सुनना, उनके एक गुरुजी थे। वो गुरुजी नित्य आते थे राजा को प्रणाम करने, और राजा की ही आज्ञा गुरुजी मानते थे, गुरुजी की ही आज्ञा राजा मानता था। गुरुजी कहते इतने बजे भोजन, तो राजा उतने बजे ही भोजन करता, इतने बजे उठना तो इतने बजे ही उठता था, यहां जाना तो वहीं जाता। राजा को कहीं जाना भी होता था तो पहले गुरुजी से पूछता था वहां जाऊं कि नहीं, गुरुजी कहते हां तो जाना, नहीं तो नहीं जाना। अब गुरुजी का इतना वर्चस्व हो गया कि राजा तो श्वास भी नहीं लेता गुरुजी के बिना।
लेकिन वो गुरुजी जब राजभवन में आते थे, सिपाहियों को, सेनापतियों को, मंत्रियों को, महामंत्रियों को, इन लोगों को देखते भी नहीं थे, सीधे राजा के कक्ष में घुसे चले जाते। कभी कभी मंत्री महामंत्री सब प्रणाम करते, बोले गुरुदेव प्रणाम। गुरुजी कहते हैं तुम क्या प्रणाम करो, मेरा सीधा संपर्क राजा से, मंत्री महामंत्री सेनापतियों को मैं क्या, इन लोगों को क्यों इतनी घास दूं। एक दिन राजा के सब सैनिकों ने मिलकर के बातचीत करी, बोले भाई ये गुरुजी बहुत ज्यादा उड़ते नहीं आकाश में, ये सीधे राजा के पास जाते हैं। ठीक है राजा इनको गुरु मानता है, पर ये हमारी दंडौत तक नहीं लेते, हमारी जय जय तक नहीं लेते। बोले इन गुरुजी को कुछ तो इनको बताना तो पड़ेगा कि भाई हम भी कोई लोग हैं, हम भी मानव हैं, ये सीधे राजा से संपर्क है तो हम कुछ है ही नहीं। तो सब सैनिकों ने, मंत्री महामंत्री, राजा को छोड़ करके पूरा राजभवन इकट्ठा हो गया। बोले क्या करें। तो सब लोगों ने योजना बनाई कि भाई गुरुजी को मिलने ही मत दो राजा से। दूसरे दिन गुरुजी आए, जैसे ही प्रवेश करने लगे द्वारपालों ने रोक दिया। गुरुजी बोले ए द्वार खोलो, हमको भीतर जाने दो। बोले राजा है नहीं अंदर। बोले राजा है नहीं, हमसे आज्ञा लिए बिना वो कहीं राजा के पास में पहुंच गया, तुम सबको सूली पे चढ़वा दूंगा। मंत्री बोले पहुंचे तो चढ़वाओगे ना, हम पहुंचने ही नहीं देंगे, जाके दिखाओ अंदर कैसे जाओगे। अब गुरुजी जहां से प्रवेश करना चाहें, पूरी सेना अगेंस्ट थी उनकी, बस राजा एकमात्र उनका प्रेमी था। सैनिकों ने, मंत्रियों ने घुसने ही नहीं दिया अंदर उनको। गुरुजी बाहर बैठ गए, बोले मैं यहीं बैठ रहा हूं, कभी तो निकल के आएगा राजा, कब तक नहीं जाने दोगे अंदर। मंत्रियों ने कहा एक काम करो, उनके हाथ पैर बांधो, मुंह में पट्टी वट्टी बांध के इनको कहीं दूर फेंक आओ। राजा से कह देंगे गुरुजी पधार गए, इनसे मिलने ही नहीं देना। गुरुजी बोले तुम लोगों को पता है अगर मैंने राजा को एक बात भी बता दी तुम्हारा क्या होगा। बोले हम पता लगने ही नहीं देंगे राजा को। और सब सैनिकों ने उनके हाथ पैर बांध दिए और मुंह बांध दिया, दूर कहीं जंगल में उनको छोड़ के आ गए। राजा आज सुबह से बैठा था, जल भी नहीं पिया। बोले गुरुजी आके बोलते हैं तब पीता हूं। मंत्री आदि आए, बोले भगवान, बोले आज हमारे गुरुजी नहीं आए। तो मंत्रियों ने कहा आए थे गुरुदेव, सुबह सुबह जल्दी जल्दी में आए और बोल के गए मेरी एक कथा है, मैं 7 दिन के लिए जा रहा हूं, राजा को बोल देना अपना खाना पानी सब जो भी करता है सब नियम रूप से करे, मैं 7 दिन बाद आके मिलूंगा। राजा बोला ये तो पहली बार हुआ, गुरुजी बिना मुझे से मिले कहीं जाते नहीं। ठीक है, जल्दीबाजी में रहे होंगे। राजा ने पानी भी पी लिया, भोजन भी कर लिया, अपना नियम से रहने लगा। अब कोई निर्णय पर आए तो फिर रुक गए, बोले नहीं गुरुजी आएंगे तब होगा। तो मंत्री बोले नहीं गुरुजी ये भी कह के गए थे कि 7 दिन के अंदर कोई भी निर्णय लेना हो राजा अपने मन। 7 दिन पूरे होने वाले थे। राजा का नियम था वो हफ्ते में 1 दिन पालकी में या फिर घोड़े पर बैठ करके नगर भ्रमण के लिए जाता था। तो नगर भ्रमण अगले दिन होना था। तो मंत्री महामंत्री बोले भाई कहीं ऐसा नहीं हो कल राजा बाहर निकले और वो ब्राह्मण जिसको हम दूर फेंक के आ गए हैं वो कहीं बीच में आकर के राजा से कहीं मिल ना ले। सब लोग तैनात रहे ना। बोले ठीक है। अब राजा अगले दिन निकले नगर भ्रमण के लिए। तो उनके गुरुजी जो थे वो पहले से एक पीपल पेड़ के ऊपर चढ़े हुए थे, क्योंकि नीचे घूमते तो सैनिक पकड़ के कहीं फेंके आते, इसलिए दुबक के ऊपर बैठे थे। बोले राजा की सवारी जैसी निकलेगी सोई ऊपर से कूद पड़ूंगा और फिर तो राजा को बता ही दूंगा मैं कि मेरे साथ क्या किया इन लोगों ने। लेकिन मंत्री महामंत्री सब तैनात थे। बोले कहीं दिख नहीं जाए, जैसे गुरुजी दिखे उठा के उनको दूर कर देना। इतने में ही राजा की जैसी सवारी निकली, वो पीपल पेड़ के नीचे जैसे ही पहुंचे ऊपर से गुरुजी चिल्लाए चला राम, अरे मैं इधर बैठा हूं, इधर देखो इधर देखो। राजा ने जैसे ही ऊपर देखा
बोले गुरुजी आप ऊपर क्यों बैठे? बोले तुम्हारे सब आदि ये सब लोगों ने ऐसा किया वैसा किया। बोले क्या कह रहे हैं? गुरुजी की आवाज नहीं आ रही। मंत्री आके बोला राजन आपको बहुत पीड़ा होती इसलिए हम आपको बता नहीं पाए थे। गुरुजी कथा करने गए थे, लौट करके आ रहे थे, बीच मार्ग में गुरुदेव के ऊपर कुछ शिकारी जानवरों ने आक्रमण कर दिया, गुरुजी को मार दिया और तब से गुरुजी की आत्मा भटक रही है सब जगह। और ये गुरुजी की आत्मा ही है जो ऊपर से बोल करके तुम पे चिल्ला रही है राजन यहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, आपको जल्दी ही निकलना चाहिए, नहीं तो ये हावी हो जाएंगे आपके सिर के ऊपर और फिर हमें तंत्र मंत्र कराना पड़ेगा। ऊपर से गुरुजी चिल्लाते जा रहे, राजा बोला जल्दी चलो रथ भगाओ, आगे भगाओ। किसी ने ब्राह्मण को मिलने नहीं दिया। क्या समझ में आई बात? कि भाई कहीं ना कहीं जो ठाकुर जी के इर्द गिर्द रहने वाली जो शक्तियां हैं, ठाकुर जी सर्वशक्तिमान हैं, ठाकुर जी के इर्द गिर्द रहने वाले जो योगनियां हैं, ठाकुर जी के साथ आप कोई लीला करते हो, आपका कोई व्यवहार होता है, ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता, पर कहीं उन शक्ति और उन योगनियों को आपकी वह व्यवहार नहीं भाया तो उसकी पीड़ा आपको हो सकती है। इसलिए ठाकुर जी ने यह नियम किया कि भाई ब्रजवासियों को एक बार तो पूजन वंदन करवा लूं मैं अपना। ये तो मुझे सखा मानते हैं, लाला मानते हैं, सब प्रकार की लीला कृपा करते हैं, लेकिन मुझे देव मान करके एक बार मेरी पूजा कर लें तो इनके जो भी दोष होंगे वो दोष नहीं है, प्रेम है। पर ये देवता क्या जाने प्रेम क्या होता है, ये तो दोष ही समझेंगे, वो दोष सारे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं ठाकुर जी से जो भी संबंध मानिए उस संबंध में यह भी व्यवस्थित रखिएगा कि आपका संबंध परमात्मा से है। तो कहीं हम इतने ज्यादा स्थिति में ना आ जाएं कि मर्यादा भूल जाएं। मर्यादा तो रखनी। कई लोग संबंध के चक्कर में मर्यादा भूल जाते हैं ठाकुर जी के प्रति, वो मर्यादाओं का ध्यान रखना। गोवर्धन पूजन कराया, इंद्र को पता चला मेरी पूजा बंद हो गई। इंद्र ने आकाश में मेघमालाओं को भेज दिया कि ब्रज में इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ करके बादलों ने आक्रमण कर दिया। जैसे ही मूसलाधार बारिश प्रारंभ हुई सब ब्रजवासी अपने अपने झोला लेकर के भागने लगे। हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र नाराज है जाएगो, देखो है क्यों नाराज। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए हो उन पर विश्वास करो, वो सब विधि रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज जी से प्रार्थना की और जैसे ही प्रार्थना की नेत्र बंद करके सबने दंडवत किया, हे श्री गिरिराज जी महाराज हमारी रक्षा करो। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 बरस के हमारे श्री बाल कृष्ण प्रभु ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख के ऊपर धारण कर लिया। सब ब्रजवासियों ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखे, ठाकुर जी बोले जल्दी आ जाओ, सबरे नीचे आके खड़े हो जाओ, गिरिराज जी की शरण में आ जाओ, इंद्र कछु ना कर पाएगो। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए और क्या देख रहे हैं, 7 बरस के हमारे बाल कृष्ण प्रभु ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नरे मानो गोवर धन नृत्य करे, मानो गोवर धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर। कैसा दृश्य लग रहा है, मानो ठाकुर जी की उंगली पर गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। कभी इधर को जाते हैं, कभी इधर को जाते हैं, कभी इधर होते हैं, कभी इधर होते हैं और श्री ठाकुर जी बीच में खड़े, जैसे एक तराजू ऊपर नीचे होता है, जैसे बालकों का एक
पार्कों में वो लगा रहता है ना, कुर्सी ऐसे ऊपर नीचे होती, ऐसे श्री गिरिराज जी दोनों तरफ नृत्य कर रहे हैं, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। और जहां की तरफ गिरिराज जी नीचे जाते हैं, ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगाते हैं, पूंछ री के लौटा हनुमान जी जाकर के सबका बल बढ़ाते हैं। अद्भुत। कान्हा कुंवर के कर पल्लव